और अगली गेंद और सुसाट के लिए बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ती हुई गेंद। चल अकेला ही आता रन आए हुए हैं और फिर से एक बार तोरण सामना करेंगे रितु और फिर से अच्छी गेंद रिवर्स में खेला जाते थे। बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं। इस तरह एक ओवर चलता हुआ एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों के साथ फिर से रिवर्स शॉट खेला जाते थे। बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस तरह एक ओवर की समाप्ति पर 17 रन एक खिलाड़ी खोने के पश्चात छुरिया 11 सेमीफाइनल का यह मुकाबला फर्स्ट स्टेज छोर से राइट आर्म और राउंड दी विकेट कर रहे हैं गोल्डी के लिए। आवाज शॉट खेलना चाहते थे, जोरदार अपील पर नकारते हुए अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम और हमारे दोनों अनुभवी एम्पायर ताहिर खान सुहेल भाई दोनों ही काफी अनुभवी एम्पायर हैं। सेमीफाइनल का यह मुकाबला जिसमें अच्छा बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बना लिए है छुरिया 11 और अगली गेंद स्लोअर गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंद और फिर से एक बार सामना करेंगे गोल्डी और फिर से और पिच गेंद आता हुआ गोल्डी के बल्ले से फिर से तैयार डी के सामना करेंगे गोल्डी और रिवर्स शॉट बॉडी लाइन के बढ़ती हुई गेंद छोर से सामना करेंगे फिर से एक बार गोल्डी और फिर से अच्छी गेंद स्लोअर किस्म की गेंद समझ नहीं पाए पर सम्मान दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस समय छुरिया 11 के तरफ से रीतू यादव और गोल्डी कुरैशी। अगली गेंद फिर से एक बार और फिर से हवाई शॉट खेलना चाहते थे। गेंद ज्यादा उछाल नहीं दी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगले गेंदबाज के रूप में सामना करेंगे रीतू यादव और इस समय अनुज अपने कोटे की पहली टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेकर के आया है अनुज। सेमीफाइनल का यह मुकाबला जो भी टीम विजय सिंह प्राप्त करेगी फाइनल खेलेगी और एक बार फिर से सामना करेंगे रीतू और अतिरिक्त उछाल अनचाहा उछाल समझ नहीं पाए। रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे रीतू, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टाप खाने के बाद गेंद अतिरिक्त उछाल ली। एक बार फिर से फर्स्ट स्टेज छोर से राइट आर्म ओवर दी विकेट कर रहे हैं अनुज। सामना करेंगे रीतू यादव। एक साइड के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, हिट हुए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 25 पे थमा हुआ स्कोर। तीसरा ओवर प्रगति पे अनुज आए हुए हैं अपने कोटे की पहली टीम की तरफ से तीसरी बॉल लेकर और एक अच्छा शॉट और नीचे फील्डर मौजूद है। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रीतू यादव को। 26 पर पहुंच चुकी समय छुरिया 11 पहले बल्लेबाजी करता हुआ। अनुज एक बार फिर से बस स्टैंड छोड़ से शॉर्ट पिच की गेंद उसको करारा जवाब देता हुआ गोल्डी चर मदद से छुरिया 11 फिर से एक बार तैयार अनुज और फिर से शॉर्ट पिच गेंद उसको करारा जवाब बॉडी की तरफ बढ़ती हुई गेंद छर। पहले बल्लेबाजी करते हुए जहां तक अनुज का सवाल थोड़ा महंगे साबित हो रहे हैं।
अनुज साइड चेंज करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट आएगा इस समय गोल्डी के लिए। और फिर से शॉर्ट पिच के गुड आउट। दूसरा खिलाड़ी आउट होकर पाया जाता हुआ इस समय गोल्डी के रूप में 36 रन के स्कोर पर। देखना क्या है कि अब गोल्डी का जगह ले ले किसे कप्तान भेजना चाहेंगे कि सामना करेंगे रीतू। और इस समय पैरों से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नॉन स्ट्राइक पर धीरज अगली गेंद और फिर से पैरों में टकराई। जोरदार अपील, पर इस अपील में उत्साह गेंद फिर से डी के राइट आर्म राउंड द विकेट। और फिर से यहाँ पर जोरदार अपील और आउट होते हुए वापस जाता हुआ इस समय रीतू यादव। बाद दोनों को खाता खोलना से बॉलिंग लाइन पे डी के एक चतुर गेंदबाज। एक बार फिर से डी के राइट आर्म राउंड द विकेट और रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, शरीर से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये अगली गेंद सामना करेंगे छोटा। शॉर्ट पिच किस्मत की गेंद है, स्टॉक करा जवाब देते हुए बॉडी के तरफ पड़ती है और यहाँ पर शानदार कैच का नजारा। से 5 ओवर लेकर के और इस समय करारा शॉट लगा हुए गुड बॉलर, अच्छी फील्डिंग। एक फील्डर से संतुष्ट होना पड़ेगा आशु को। 38 पर पहुंच चुके हैं इस समय। सामना करेंगे धीरज, एक झाकड़ बल्लेबाज, हीटर बल्लेबाज के रूप में, छुरी 11 के रूप में शामिल है। और शॉर्ट पिच की चौकी के लेफ्ट साइड के क्षेत्र में खेला जाता है, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं। रन अभी भी रुका हुआ 38 पर। फिर से एक बार घनश्याम सामना करेंगे धीरज और इस समय बॉडी लाइन के ऊपर 6 रन। छुरिया रन पहले बल्लेबाजी करती हुई घनश्याम की अगली गेंद। रिवर्स शॉट मारे इस समय बॉडी की तरफ बढ़ती हुई, नीचे फील्डर दौड़ते हुए। जब तक फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा कर लिया धीरज और टीम पहुंच चुकी है 45 पर। कुछ लिख पाते इस गेंद पर, बड़े बड़े हिट की आवश्यकता इस समय। और इस समय हवा में खेले जाते थे और अच्छी फील्डिंग, 1 रन से नहीं रख पाए। इस 1 रन की मदद से 46 पर पहुंच चुके छुरिया पहले बल्लेबाजी करती हुई। गड्ढे में माहिर है धीरज और फिर से बाहरी किनारा ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाया बल्ले से, पर 1 रन दौड़ के पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 27 रन लिख पाते हैं धीरज और आशु। और इस समय करारा शॉट लगा पर छूटा और अच्छी फील्डिंग। दर्शकों से भी निवेदन बताएंगे नहीं है, अच्छी गेंदबाजी थोड़ा सा मिस करते हुए ढीके। और इस समय अगली गेंद और इस समय करारा शॉट बल्ले से निकलता हुआ बॉडी के बाहर 6 रन। काफी अच्छा शॉट कहा जा सकता है धीरज के बल्ले, इसी अंदाज में बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। और फिर से इसी अंदाज में बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 6 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी धीरज द्वारा। काफी महंगे साबित होते हैं समय जितेंद्र। ऑफिसर से काफी बाहर वाइट करार दिए, एक्स्ट्रा बतौर रन आता हुआ 62 पर पहुंच चुकी है समय। छुरिया 11 पहले बल्लेबाजी करती, 62 रन, शानदार 62 रन बना चुकी है। काफी महंगे साबित हो रहे हैं जितेंद्र। एक बार फिर से जितेंद्र और फिर इसी अंदाज में शॉट खेलना चाहते थे, आशु बॉल रन लेना चाहते थे, मना किया धीरज ने। और सही डिसीजन कहा जा सकता है इस समय धीरज द्वारा, क्योंकि बल्ले पे उनके गेंद आ रही है तो स्ट्राइक पे उनका रहना रन की बढ़ोतरी के लिए बहुत ही जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जितनी भी गेंद इस ओवर में बचे हैं वो धीरज अपने बल्ले से सामना करे, क्योंकि धीरज के बल्ले से गेंद का सामना होना जरूरी, क्योंकि अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं, अच्छा रन बना रहे हैं। और जो दर्शक बस स्टेज छोड़ से आए ध्यान देंगे, अपना लाइट को डीपर मार के आए, बल्लेबाजों को बहुत ही नुकसान हो रहा है। धीरज और फिर से करारा शॉट बॉडी की तरफ जाती हुई गेंद और आउट हो गए।
इस समय हाथ लेते हैं कि क्या करते हैं, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। और इस समय करारा शॉट, रिवर्स शॉट मारे हुए बॉडी लाइन को बढ़ते हुए गेंद, और जब तक फील्डर फील्ड करते आसानी से 2 रन पूरा करते हुए भूपेंद्र, और इस 2 रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन। जीतने के लिए 65 रन चाहिए किरकाड़ी को। जो भी टीम इसमें विजय श्री प्राप्त करेगी फाइनल प्रवेश करेगी, और फाइनल का मुकाबला CPL छुरिया, और जो भी टीम इसमें विजय श्री प्राप्त